मुझे पूजने की नहीं, मेरे द्वारा दिए गए मार्ग पर चलने की जरूरत है। जातिविहीन समाज केवल बौद्ध धर्म में ही संभव है। मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज की नारी ने कितनी उन्नति की है। किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए उस आंदोलन का एक अखबार होना जरूरी है। जिस आंदोलन का अखबार न हो, उसकी हालत टूटे हुए पंखों वाले पक्षी की तरह होती है। समता सैनिक दल समय की पुकार है, यह वक्त की जरूरत है। समाज के नवनिर्माण के लिए शक्ति का प्रयोग दल के कार्यक्रम में शामिल है। दल को मजबूत बनाना हर एक उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो इस देश में समता, बौद्धिक व नैतिक क्रांति लाना चाहता है। बंदूक से ज्यादा विचार घातक होते हैं। बंदूक देना आसान है किंतु बुद्धि देना कठिन। दुनिया में कोई भी जंग बिना बुद्धि के नहीं जीती जा सकती। मैं अन्याय, अत्याचार, आडंबर तथा पाखंड से घृणा करता हूँ और मेरी घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो उनके दोषी हैं। लोग अक्सर यह कहते हुए सुने जाते हैं कि मैं पहले भारतीय हूँ बाद में हिंदू हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं पहले भी भारतीय हूँ और बाद में भी भारतीय हूँ। मेरा संदेश है, निज विश्वासी बनो, आशावादी बनो, प्रचारक बनो। अच्छे काम करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। हर तरक्की की कीमत अदा करनी पड़ती है और जो लोग इसके लिए त्याग करते हैं उन्हें तरक्की के लाभ मिलते हैं। केवल जिंदा रहने की कोई कीमत नहीं, इंसान इज्जत के साथ जी रहा है या नहीं इस बात का महत्व है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह नए इतिहास का निर्माण भी नहीं कर सकती। अधिकार कोई आकर भेंट नहीं करता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। पूना समझौते का उद्देश्य ऐसी विधि बनाना था जिससे अनुसूचित जातियां अपने पसंद के प्रतिनिधि विधानमंडलों में भेज सकें। जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। मैं धम्म चाहता हूँ, धर्म के नाम पर दुकानदारी यानी व्यापार नहीं। मुझ में जो सद्गुण हैं, उन्हीं के कारण मैंने मानव मात्र की जो भी सेवा की है वह बुद्ध के प्रभाव के कारण ही की है। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। मनुस्मृति पुष्यमित्र के ही आदेश पर रची गई थी। यह ग्रंथ ब्राह्मणवाद का दर्शन शास्त्र है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। शिक्षा सस्ती से सस्ती हो जिससे निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सके। जातिविहीन, वर्गविहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा ही समाज में समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तब उसमें विवेक और सोचने की शक्ति पैदा हो जाती है। तब वह न खुद पर अत्याचार सहन कर सकता है और न ही दूसरों पर अत्याचार होते देख सकता है। पुस्तकों के साथ शांतिमय जीवन बिताने के सिवाय अन्य कोई आनंद नहीं है। पुस्तकें मुझे सिखाती हैं, नया मार्ग दिखाती हैं, इसलिए मुझे आनंद देती हैं। भाइयों, आप लोग स्वच्छता से रहो, बुरे कार्य छोड़ दो, किसी के नौकर न बनकर स्वयं के पैरों पर खड़े रहना सीखो। अपने बाल बच्चों को पाठशाला भेजो, उन्हें शिक्षित बनाओ। शिक्षा के बिना अब कोई चारा नहीं एवं सुधार की कोई संभावना नहीं। आप इज्जत से रहो और इज्जत के साथ जिंदा रहो। मेरे जाने के बाद यह मत समझना कि मैं मर गया। जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ, बस संविधान को मत मरने देना। 1000 तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखें, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। 100 वर्ष की गुलामी से पल भर की आजादी का जीवन श्रेष्ठ है। संजय बुक सेंटर, श्री गंगानगर, राजस्थान के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पुस्तकें मंगवाने के लिए कॉल करें या व्हाट्सएप करें।